हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज दिनांक 2 सितंबर सन 2020, डे वेडनेसडे, क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत आज हम लेसन सेकंड चिल्ड्रन एट वर्क नामक लेसन के पेज नंबर 8 में दिए गए पैराग्राफों का हिंदी में एक्सप्लेन बताने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी अपनी बुकें ओपन कर लें और देखें। वैलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, फीलिंग मिसरेबल एंड excited. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. तो देखेंगे, वैलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी। वैलू ने अपने घुटनों पर अपना सिर रख दिया। नी मीन्स होता है घुटने, तो वैलू घुटनों पर अपना सिर रख दिया। फीलिंग मिसरेबल एंड एक्साइटेड, दयनीय महसूस कर रहा था। फीलिंग मीन्स महसूस कर रहा था, मिसरेबल मीन्स दयनीय, तो दयनीय महसूस कर रहा था और थका हुआ, अर्थात थका हुआ और दयनीय महसूस कर रहा था। He had run away from his village 2 days ago. वह 2 दिन पहले अपने गांव से भाग गया था या भागा था। तो वह 2 दिन पहले अपने गांव से भाग गया था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. तो for 2 days 2 दिनों से उसने कुछ मूंगफली, पीनट्स मीन्स क्या होता है मूंगफली, एंड अ पीस ऑफ जागरी, और गुड़ के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं खाया था। तो 2 दिन से वह कुछ मूंगफली और एक गुड़ के टुकड़े के सिवाय कुछ नहीं खाया था। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. अपने बंडल में वह एक शर्ट, एक तौलिया और एक कंघी लिए हुए था। नेक्स्ट है, he had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. तो देखेंगे, he had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. वह पहले दिन कन्नूर के लिए गया और फिर रेलगाड़ी से चेन्नई के लिए गया। वैलू हैड नो मनी, वैलू के पास कोई धन नहीं था। फॉर अ टिकट, टिकट खरीदने के लिए।
बट लकली, लेकिन सौभाग्य से, टिकट कलेक्टर अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया। भाग्य से या सौभाग्य से जो टिकट कलेक्टर था वह अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया। अनरिजर्व्ड, अनारक्षित, कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बा, तो अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। वह दरवाजे के पास फर्श पर सोने का प्रयास किया। अ ग्रुप ऑफ मेन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स। उसके बगल में एक लोगों का या पुरुषों का समूह रात भर ताश खेला। ऑल नाइट, रात भर ताश खेला। एंड साउटेड, और चिल्लाया। आई व्हाट न्यू अ टाउन इह called out a rough voice. Bellew opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. तो देखेंगे, आई व्हाट अ न्यू टाउन इह, अरे क्या नया शहर है। कॉल्ड आउट रग वॉइस, वेलू शांत स्वर में बोला। वेलू ओपेंड हिज आइज, वेलू अपनी आँखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपुल स्टैंडिंग अराउंड, आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे या उसके चारों तरफ बहुत लोग खड़े थे। बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा था। हियर ए, ही टर्न्ड अराउंड, बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Why is she calling me? thought Velu, and why is a girl wearing a banyan? तो देखेंगे, he turned round, नो सॉरी, here I, यहाँ I मतलब ए यहाँ। ही टर्न राउंड, वह चारों ओर घूमा। जैसे उसने आवाज़ सुनी ए यहाँ, तो ही टर्न राउंड, वह चारों ओर घूमा। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल, उसके पीछे उसके ही उम्र की एक लड़की थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान, जो लंबी बनियान पहने हुए थी। दैट केम डाउन हर नी, जो उसके घुटने तक उतरी हुई थी या उसके घुटने तक थी। हर हेयर वाज स्टिफ, उसके बाल कठोर एंड ब्राउनिश और भूरे थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और वह अपने एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरा लिए हुए थी। शी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, वह फर्श से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी। एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक, और उनको अपने बोरे में डाल रही थी। व्हाई इज शी कॉलिंग मी, वह मुझे क्यों बुला रही है।
थॉट वैल्यू, वैल्यू ने विचार किया या सोचा। एंड व्हाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, एंड व्हाई इज गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहने हुए है। इस प्रकार से यह हमने आपको आज के इन पैराग्राफों में से जो आपके पेज नंबर 8 में दिए गए हैं, इनका हमने आज आपको हिंदी में एक्सप्लेन बताया। तो सभी विद्यार्थी पैराग्राफों को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बाद बताए गए अर्थ को रफ कॉपी में लिखकर ग्रुप में प्रेषित करेंगे और चेक करवाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हम आपको प्रश्न नंबर 9 में दिए गए पैराग्राफों को के अर्थ को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।